बात करेंगे दो ऐसी चीजों की जिनकी मार्केट में जबरदस्त डिमांड होती है। एक है दमदार गाड़ी और दूसरी है एक लग्जरी घड़ी। हम देखेंगे कि एक 16 साल के लंबे टाइम फ्रेम में इन दोनों की रियल वर्ल्ड वैल्यू यानी असल कीमत कैसा बर्ताव करती है। ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, बल्कि मार्केट कैसे काम करता है ये समझने का एक शानदार सफर होने वाला है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं अक्टूबर 2010 में। इमेजिन कीजिए, हमारे पास शुरुआत करने के लिए दो चीजें हैं। पहली है 8 लाख रुपए की एक महिंद्रा थार 4x4 और दूसरी है 5 लाख रुपए की रोलेक्स सबमरीनर। दोनों ही अपने आप में एक जबरदस्त स्टेटस सिंबल हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि आने वाले 1.5 दशक में इनमें से कौन सी चीज अपनी वैल्यू को बेहतर तरीके से बचा कर रखेगी? शुरुआत में तो थार की कीमत ज्यादा है, लेकिन समय के साथ कहानी क्या मोड़ लेगी, ये देखना सच में बहुत रोमांचक होगा। और इस कहानी को हम एक टाइमलाइन के जरिए ट्रैक करेंगे, 2010 से शुरू होकर 2014, 2018, 2022 और फिर सीधा 2026 तक। हर 4 साल में हम रुकेंगे और चेक करेंगे कि इस गाड़ी और घड़ी की फाइनेंशियल वैल्यू किस दिशा में जा रही है। ये टाइमलाइन हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर देगी कि जैसे जैसे समय बीतता है, मार्केट इन दोनों चीजों को कैसे जज करता है। पड़ाव नंबर 1, साल 2014, द इनिशियल डिप यानी शुरुआती गिरावट। अब देखिए, 2010 से 2014 के बीच जो हुआ वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। आमतौर पर कोई भी फिजिकल चीज जब पुरानी होती है तो उसकी कीमत कम होने लगती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। महिंद्रा थार की कीमत 8 लाख रुपए से धड़ाम से नीचे आई और वहीं 5 लाख की रोलेक्स सबमरीनर भी गिरकर 3,35,000 रुपए पर आ गई। तो 2014 तक सब कुछ बिल्कुल उसी तरह से हुआ जैसा किसी भी नॉर्मल एसेट के साथ होता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, जरा सोचिए, एक 4 साल पुरानी घड़ी अचानक से अपनी कीमत वापस कैसे पाने लगेगी? मतलब अभी तक तो दोनों चीजें पुरानी हो रही थीं और उनकी कीमत एक सीधी लाइन में नीचे जा रही थी, राइट? तो ऐसा क्या जादू हुआ अगले 4 सालों में जिसने पूरी की पूरी कहानी ही बदल दी? यहीं से अर्थशास्त्र के वो नॉर्मल नियम टूटने वाले हैं। पड़ाव नंबर 2, साल 2018, द टर्निंग पॉइंट। यहां से कीमतें एक बहुत ही अलग मोड़ लेती हैं। 2018 तक आते आते इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल अलग दिशाओं में भागने लगती है। एसेट्स की वैल्यू का ये अलगाव सच में हैरान करने वाला है। ध्यान से देखिए, महिंद्रा थार डिप्रिशिएट होते होते गिरकर सिर्फ 2.5 लाख रुपए की रह गई है, लेकिन रोलेक्स, भाई ये तो अपनी पुरानी कीमत पर वापस आई ही, बल्कि इसने अपनी ओरिजिनल 5 लाख की कीमत को भी क्रॉस कर दिया और पहुंच गई सीधे 6.5 लाख रुपए पर। मतलब पुरानी घड़ी और नई से भी ज्यादा महंगी। माइंड ब्लोइंग। भाग 3, द मैकेनिक्स ऑफ स्कार्सिटी। आखिर रोलेक्स ने अपने डेप्रिसिएशन को रिवर्स किया कैसे? इस पूरी मिस्ट्री का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है ना, वो है ये एक नंबर, 1.5 लाख। ये कोई कीमत नहीं है, ये है रोलेक्स सबमरीनर का सख्त प्रोडक्शन लिमिट। पूरी दुनिया के लिए हर साल इस मॉडल के सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख पीसी बनाए जाते हैं। दुनिया भर में चाहे जितने भी लोग इसे खरीदना चाहें, मार्केट में सप्लाई बस इतनी ही रहेगी। और बस यहीं से शुरू होता है वैल्यू बढ़ने का असली खेल। अगर हम रोलेक्स की इस बढ़ती वैल्यू के पीछे के 3 मेन रीजंस को समझें, तो पहला है वही स्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कैप, हर साल सिर्फ 1.5 लाख घड़ियां। दूसरा, लगातार बढ़ते हुई डिमांड, इसे चाहने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और तीसरा, जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जब भी मार्केट में कोई नया मॉडल आता है ना, तो वो पुराने मॉडल्स की वैल्यू को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। पुरानी घड़ियां आउटडेटेड नहीं होती, वो रेयर यानी दुर्लभ बन जाती हैं। आखिरी पड़ाव 2022 और 2026, द वाइडनिंग गैप यानी बढ़ता हुआ फासला। अब देखिए, इन दोनों के बीच की खाई कितनी बड़ी हो चुकी है। 2022 में महिंद्रा थार अभी भी 2.5 लाख पर ही अटकी हुई है, लेकिन रोलेक्स, उसने एक बहुत बड़ी छलांग मारी है और सीधे 12.5 लाख रुपए पर पहुंच गई है। कैन यू बिलीव इट? समय बीतने के साथ गाड़ी अपनी कीमत खो चुकी है, लेकिन घड़ी की कीमत आसमान छू रही है। एक तरफ रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीज है और दूसरी तरफ एक लिमिटेड सप्लाई वाला एसेट। और फाइनली 2026 का ये प्रोजेक्शन देखिए, विजुअल कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ है। एक तरफ घिसकर सिर्फ 1.5 लाख की रह जाने वाली महिंद्रा थार है जो भारी डेप्रिसिएशन का शिकार है, और दूसरी तरफ रोलेक्स सबमरीनर जिसके 13.8 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ये हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि डेप्रिसिएशन और हाई एप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म में कितने अलग रिजल्ट्स देते हैं।
लग्जरी मार्केट में ना एक बहुत ही कमाल की बात कही जाती है। जब भी एक नई रोलेक्स रिलीज होती है, आपके पुराने रोलेक्स मॉडल्स की वैल्यू और बढ़ जाती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि नॉर्मली तो दुनिया में नई चीज आने पर पुरानी चीज सस्ती हो जाती है, लेकिन लग्जरी और दुर्लभ चीजों के मार्केट में नया मॉडल पुराने को एक क्लासिक पीस बना देता है। यही वो डायनामिक है जो कुछ खास ब्रांड्स को समय के साथ एक वेल्थ बिल्डिंग मशीन में बदल देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का बॉटम लाइन क्या है? सिंपल है, यूटिलिटी वर्सेस आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, यानी उपयोगिता बनाम कृत्रिम कमी। थार जैसी गाड़ी को इस्तेमाल करने, चलाने और घिसने के लिए बनाया गया है, तो उसकी कीमत का गिरना तो तय है। लेकिन रोलेक्स की वैल्यू, वो उसके ब्रांड की ताकत और जानबूझकर पैदा की गई कमी से तय होती है। ये सिर्फ टाइम देखने वाली एक घड़ी नहीं है, ये एक ऐसा एसेट है जिसकी कीमत उसकी सप्लाई कम होने की वजह से बढ़ती जाती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, ऐसी और कौन सी रोज़मर्रा की चीज़ें हो सकती हैं जो इस तरह आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी के ज़रिए खामोशी से वेल्थ क्रिएट कर रही हैं? ज़रा सोचिएगा इस बारे में। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास मौजूद चीज़ों की असली कीमत को किस नज़रिए से देखते हैं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको एसेट्स को समझने का एक बिल्कुल नया और मज़ेदार नज़रिया मिला होगा।